हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एनआईटी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम कितनी रैंक की ज़रूरत होगी। और ये वीडियो स्पेशली है जेईई मेंस 2024 के बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने जेईई मेंस 2024 का एग्ज़ाम दिया है और अब काउंसलिंग के थ्रू एनआईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली एकदम क्लियर कर दूंगा कि आपको कम से कम कितनी रैंक की ज़रूरत होगी अगर आपको एनआईटीज़ के किसी भी एनआईटी के अंदर एडमिशन लेना है 2024 के अंदर। क्योंकि जो बच्चे हैं उनका भी सबसे बड़ा एक परेशानी है, सबकी रैंक आ चुकी है, अब उनका ये सोचना है कि क्या हमें कोई भी एनआईटी मिल सकता है, कोई भी एनआईटी मिल जाए, कोई ब्रांच मिल जाए, और अगर मिल रहा है तो कौन सा मिल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको सेफ जोन बताऊंगा कि कितना सेफ जोन है अलग अलग कैटेगरी के लिए। अगर इतनी रैंक आई है तो आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा। और काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारी 1 लाख रैंक है, किसी की 2 लाख रैंक है, किसी की 5 लाख है, किसी की 7 लाख है, क्या इतनी रैंक पे भी एडमिशन मिल सकता है? तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहां पे 2.5-3 लाख तक भी एडमिशन मिल जाता है। तो एक कंडीशन होती है, स्पेशल कंडीशन, जिसके ऊपर एनआईटीज़ के अंदर लो परसेंटाइल पर भी एडमिशन हो जाता है, जनरल कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, सबका। लेकिन वो एक स्पेशल कंडीशन होती है जो कि आपको चेक करनी होती है। तो वो मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सेफ जोन बताऊंगा कि कितना आपकी अगर रैंक है तो आप सेफ जोन में हो, और ये स्पेशल कंडीशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे जो है 3 लाख 4 लाख रैंक पे भी एडमिशन हो जाता है एक कंडीशन के अंदर, एनआईटीज़ के अंदर वो भी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेफ जोन बता देता हूँ, मिनिमम रैंक कितनी चाहिए आपको एनआईटीज़ के लिए, जो सेफ जोन आप मान के चल सकते हो। जैसे कि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है साल दर साल, तो अगर 2024 के लिए हम बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की अगर 70,000 रैंक के अंदर है तो आप मान के चलो कि आपको एनआईटी मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 70,000 रैंक है तो सीएस मिल जाएगा, कोई एटलीस्ट आपको एक एनआईटी का टैग जरूर मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों की बात करें तो 75,000 रैंक तक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, ओबीसी वाले 95,000 तक मान के चल सकते हैं, एससी वाले 2,20,000 तक मान के चलो, एसटी वाले 4 लाख तक मान के चलो, पीडब्ल्यूडी वाले 7 लाख तक मान के चलो। तो ये तो हो गई मोटी मोटी सेफ जोन। इतनी अगर आपकी रैंक आई है तो आप मान के चल सकते हो कि आपको स्पॉट राउंड तक कोई ना कोई एनआईटी ज़रूर मतलब मिल जाएगा। स्पॉट राउंड 2 तक का तो अलॉटमेंट आ ही जाएगा। अब कंडीशन की मैं बात करूं कि कौन सी कंडीशन पे एडमिशन होते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने जेईई मेंस 2024 का एग्ज़ाम दिया है और अब किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन बच्चों के लिए हम लेके आए हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम। अब ये एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि हम आपका जो सबसे बेस्ट पॉसिबल आपको कॉलेज मिल सकता है, सबसे बेस्ट पॉसिबल ब्रांच मिल सकती है, वहाँ पे आपको पूरा एडमिशन करवा के देते हैं, अलॉटमेंट करवा के। पूरा आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। अब आपकी जो रैंक आई है उसके हिसाब से आपको पूरा गाइड किया जाता है कि आपको एनआईटी मिलेगा, ट्रिपल आईटी मिलेगा, जीएफटीआई मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है और फाइनली आपका पूरा चॉइस फिलिंग वगैरह करके आपको अलॉटमेंट दिलवाया जाता है। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि काउंसलिंग के अंदर ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं, और काउंसलिंग के अंदर और कॉलेज रिसर्च प्रोसेस के अंदर, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि कैसे चीज़ें करनी है। और इन गलतियों का फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि कई बार कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, नो अलॉटमेंट। और कई बार क्या होता है कि किसी घटिया से कॉलेज में कोई घटिया सी ब्रांच मिल गई, लोअर ब्रांच, जो कि बच्चे को लेनी नहीं होती है। तो कौन सी गलतियां होती हैं जो अनजाने में लोग कर देते हैं? जैसे कि रैंक, आपको जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी होती हैं, जैसे रैंक, कैटेगरी रैंक, होम स्टेट, सीट एलोकेशन, सब कैटेगरी सीट एलोकेशन, सीट मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। उसके बाद आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। अब आपको अगर यही नहीं पता है तो चॉइस फिलिंग सही कैसे होगी? तो जो ये आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम जब ज्वाइन करते हो तो आपका सबसे पहले तो डिटेल्ड एनालिसिस होता है एक्सपर्ट काउंसलिंग के एक्सपर्ट काउंसलर्स के द्वारा। आपका जो भी रैंक है, आपका जो भी कैटेगरी रैंक है, आपका जो भी होम स्टेट है, उसके हिसाब से आपको कौन सा एनआईटी, कौन सा ट्रिपल आईटी, कौन सा जीएफटीआई, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद आपकी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाती है कि भाई जोसा में आपको क्या क्या मिल रहा है, कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच, सीसैप में आपको कौन से कॉलेज, कौन सी ब्रांच मिल रहा है, जैक दिल्ली में क्या मिलेगा, यूपी की काउंसलिंग में क्या मिलेगा, महाराष्ट्र की काउंसलिंग में क्या मिलेगा। और ये डिटेल्ड रिपोर्ट आपको शेयर की जाती है। तब आपको पता चलता है कि हाँ भाई, आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं आपकी रैंक के हिसाब से, ये एनआईटी मिल सकता है, ये ट्रिपल आईटी मिल सकता है, या ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, एक्सपर्ट गाइडेंस, आपकी 1-on-1 काउंसलिंग की जाती है कि आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर है। और जो पूरी चॉइस फिलिंग है, पूरा जो आपका ब्रांच ऑर्डरिंग, कॉलेज ऑर्डरिंग, पूरी चीज़ एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती है। और वो एक्सपर्ट्स करते हैं जो 10 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं और हज़ारों बच्चों की मदद कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2017 से लगातार
लगातार हम ये एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम स्पेशली चला रहे हैं और हज़ारों बच्चों की मदद कर चुके हैं। अभी आपको आगे दिखाऊंगा भी कि कैसे बच्चों को कहाँ कहाँ एडमिशन्स मिले। तो अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको सबसे बेहतर कॉलेज मिले जो आपकी रैंक आ गई है उसके हिसाब से, कोई गलती ना हो काउंसलिंग में, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अभी जान सकते हो कि कैसे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है। इस नंबर पे कॉल करो और आपको आगे की जानकारी दे दी जाएगी कैसे आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो और आप अपना पूरा प्रोसेस एक्सपर्ट से करवा सकते हो। अच्छा, एक जरूरी चीज़ और बता दूं कि अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल करते हो तो आपकी एक नहीं बल्कि सारी की सारी काउंसलिंग, आपको जिस भी काउंसलिंग में कोई भी अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा ना, तो आपकी वो सारी काउंसलिंग करी जाती है, चाहे जोसा हो, चाहे सीसैब हो, चाहे जैक दिल्ली हो, जैक चंडीगढ़ हो, जितनी भी काउंसलिंग होती है सब कुछ किया जाता है। कंप्लीट प्रोसेस डन बाय एक्सपर्ट्स। आपका हेडेक हो जाता है बिल्कुल जीरो और पूरा काम बहुत अच्छे से, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, जो सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है उसके लिए पूरा पॉसिबिलिटी तैयार की जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखा दूँ पिछले सालों के। तो आप देखो, जैसे बच्चे की रैंक आई थी उसको वैसे कॉलेज में पहुंचाया गया। जो एनआईटी डिजर्व करता था उसको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईटी, ऐसे हजारों बच्चों के अलॉटमेंट लेटर्स पड़े हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, careermargdarshan.org, और ऐसे आपको बहुत सारे ढेरों वीडियो मिल जाएंगे वेबसाइट के ऊपर जो बच्चों ने खुद खुशी से रिकॉर्ड करके दिए हैं कि भाई एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम से हमें बहुत मदद मिली और हम भी अपने जो जूनियर्स हैं उनको रिकमेंड करते हैं। और आज तक 10,000 से ज़्यादा बच्चों को अलॉटमेंट दिलवा चुके हैं हम आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआईज़ और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपने एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पे आप अलॉटमेंट लेटर्स देख सकते हो, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआईज़, अलग अलग कॉलेजेस का। आप यहाँ पे जिस बच्चे की जैसी रैंक थी उसको वैसा कॉलेज दिलवाया गया। तो अगर आप पूरा प्रोसेस एक्सपर्ट से करवाना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं उस कंडीशन की जहां पे लो परसेंटाइल पे भी एनआईटी के अंदर एडमिशन हो जाता है और इनफैक्ट 3-3, 4-4, 5-5 लाख तक रैंक तक होता है एडमिशन। तो ये कंडीशन होती है होम स्टेट कोटा। आपको चेक करना है कि आपके स्टेट में जो भी एनआईटी है वो कितना रिलैक्सेशन दे रहा है स्टूडेंट को, और दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां के एनआईटी जो है अपने होम स्टेट के बच्चों को बहुत रिलैक्सेशन देते हैं, और जिसके थ्रू जनरल कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन भी 2.5, 3-3 लाख रैंक तक हो जाता है। तो वो आपको चेक करना है कि भाई आपका जो भी स्टेट है, मान लो आपका यूपी स्टेट है, आपका जो है स्टेट है महाराष्ट्र, तो आपको चेक करना है कि आपके स्टेट में जो भी एनआईटी है वो अपने होम स्टेट के बच्चों को कितना रिलैक्सेशन देता है। अगर देता है तो डेफिनेटली आप जोसा या सीसैब के अंदर आपको डेफिनेटली अलॉटमेंट आ जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि भाई 2-3 लाख पे होम स्टेट में कितना मिलता है, मिलता भी है नहीं मिलता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा, ताकि अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं इतनी रैंक पे तो हो नहीं सकता। तो वो मैं जो जोसा का ऑफिशियल कट ऑफ है ना होम स्टेट कोटा का, काफ़ी सारे एनआईटीज़ का, जहाँ पे होम स्टेट वाले एनआईटीज़ अपने स्टेट के बच्चों को रिलैक्सेशन देते हैं, वो मैं नीचे ऐड कर दूंगा। अगर आपको वो भी वेरीफाई करना है तो आप जाके देख सकते हो, और खास करके अपना तो जरूर चेक कर लो, क्योंकि अगर एनआईटी के अंदर लेना है तो हर पूरा प्रयास, हर जो संभव कोशिश है वो आप कर सकते हो। तो आई होप कि यू रियली लाइक द वीडियो। आपको समझ में आया होगा कि वो कौन सी कंडीशन होती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है ये, जिस पे ज़्यादा रैंक तक एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा कोई भी मैनेजमेंट कोटा, कोई भी डायरेक्ट एडमिशन, ऐसी कोई नाम की चीज़ नहीं होती है एनआईटी के अंदर एडमिशन के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके तुरंत पूछ लो, हमारी टीम जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी आपका। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।